एक सदी पहले एक तनाज़ा पैदा हुआ जो जल्द ही दुनिया में सबसे पेचीदा मसला बन गया। एक ही इलाके के लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तनाज़ा। इसकी असलियत को समझने के लिए आइए एक नक्शे पर यहूदी लोगों की तारीख को दोबारा देखते हैं। इस वीडियो में इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े की वजाहत की जाएगी। ये कहानी 750 क़ब्ल मसीह में शुरू होती है, जब मशरक़ करीब बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतों और शहर रियासतों में बटा हुआ था। ये शिमाल में आशूरी सल्तनत और जनूब में मिस्र के दरमियान वाक़ था। इनमें इसराइल की बादशाही भी थी, जिसके लोग यहोवा समेत कई देवताओं की परस्तिश करते थे। 722 क़ब्ल मसीह में दारुल हुकूमत सामरिया अशूरियन सल्तनत के कब्जे में चला गया। आबादी का कुछ हिस्सा फिर यहूदा और यरूशलेम की बादशाही में भाग गया, लेकिन जब उन्होंने जनूब की तरफ अपनी तौसी जारी रखी तो आशूरी फौज ने उनका पीछा किया। इसके बाद ये खित्ता एक सदी तक उनके ज़ेरे तसल्लुत रहा, जब तक कि बाबुल के हाथों नैनवा ज़वाल पजीर नहीं हुआ। मिस्र और बाबुल ने फिर पुरानी सल्तनत के इलाकों के लिए मुकाबला किया, लेकिन बाबलियों ने तेजी से कब्जा कर लिया और इलाके में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। यरूशलेम इस नई हुक्मरानी और बागियों के खिलाफ मुजाहमत करता है। इसके बाद बाबली फौज शहर का मुहासरा करके इसे तबाह करने के लिए वापस आती है। इसके बाद ज्यादातर आबादी दारुल हुकूमत मुंतकिल हो जाती है। 539 क़ब्ल मसीह में अकेमेनिड फारसी सल्तनत ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। नए बादशाह ने यहूदियों को फ्री पैसेज का इख्तियार दिया, जिससे बहुत से लोगों को यरूशलेम वापस जाने का इशारा मिला। इसके बाद उन्होंने शहर को दोबारा तामीर किया और हैकले सुलेमानी की तामीर और तौरात लिखकर यहूदी सकाफत की बुनियादों को मुनज़्ज़म किया। 334 क़ब्ल मसीह में मकदूनिया का नौजवान बादशाह सिकंदर आजम मालूम दुनिया को फतह करने के लिए अपनी फौज के साथ निकला। सिर्फ 10 सालों में उसने एक बहुत बड़ा इलाका इकट्ठा किया और बहुत से शहर बनाए, लेकिन फतह के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में, जबकि बाबुल में हुक्मरानी करने की उम्र थी, वो अपना वारिस छोड़े बगैर मर गया। इसके बाद सल्तनत को उसके जर्नैलों ने मुख्तलिफ हेलेनिक सल्तनतों में तकसीम कर दिया। यहूदिया बतलेमा खानदान के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। एक यहूदी कम्युनिटी सिकंदरिया के नए शहर में आबाद हुई और तौरात का यूनानी में तर्जुमा किया गया। सैलोसिड खानदान के खिलाफ जंग के बाद हेलेनिक और यहूदी सकाफत ने इस मकाम तक रसाई हासिल की। इस दौर में यरूशलेम में हैकले सुलेमानी की एक कुर्बानगाह ज़्यूस की इबादत के लिए वक्फ थी। एक रिवायत पसंद एंटी हेलेनिक यहूदी मलेशिया मुनज़्ज़म हुआ और 164 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम का कंट्रोल संभाल लिया। यहाँ हैकल को बहाल किया गया और यहूदिया की बादशाही आजाद हो गई। एक सदी बाद इस इलाके को रूमी फौज ने फतह कर लिया। यहूदियों ने नई हुकूमत के खिलाफ 2 बड़ी बगावतें की, जिन्हें पुरतशद्दुद तरीके से कुचल दिया गया था। 66 क़ब्ल मसीह में पहली बगावत ने यरूशलेम के मुहासरे को उकसाया, जिसके बाद इसके टेम्पल को तबाह कर दिया गया। यहाँ 4 दीवारी की वाहिद दीवार जो बच गई थी, वो दीवारे गिरिया के नाम से मशहूर हुई। दूसरी बगावत के दौरान शहर को मिस्मार कर दिया गया और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़िबा कर दिया गया। इस बार यहूदियों को यहूदिया में सेफ पैसेज नहीं दिया गया। बहुत से लोग गलील और सल्तनत के पार हिजरत कर गए। रूमी सल्तनत के इख्तिताम तक ईसाइयत गालिब मजहब था और यरूशलेम एक ज़ियारतगाह के तौर पर जाना जाता था। बहरा रूम के तास में बड़ी हद तक खुशहाल यहूदी कम्युनिटी पर वेज़गोथ और बाज़ंतीनी सल्तनतों में जुल्म सितम होने लगा। 7वीं सदी में इस्लाम की पैदाइश के बाद अरबों की फतह शुरू होती है। बाज़ सूरतों में यहूदी बेहतर हालात की उम्मीद में इस फतह की हिमायत करते हैं। अरब लोग इन्हें बर्दाश्त करते हैं और इन्हें यहाँ रहने की इजाजत मिल जाती है। यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक बनाया गया, जो शहर को 3 तौहीदी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस बनाता है। अरब जजीरा नुमा आइबेरियन पहुँचते हैं, जिसे वो अल उंदलस कहते हैं। यहाँ 5% आबादी यहूदी है, जिसकी सकाफत के सुनहरी दौर का आगाज है। इसी दौरान यूरोप में यहूदियों को न सिर्फ ऐसे लोगों के तौर पर बर्दाश्त किया जाता है जिन्होंने मसीह से पहले के जमाने का मुशाहिदा किया, बल्कि कैथोलिक और मुसलमानों के दरमियान वाहिद ताजिर के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। इस तरह यहूदी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मगरबी यूरोप में खुद को कायम कर लेते हैं। 11वीं सदी में वस्ती एशियाई लोग सल्जूक तुर्क अपनी तौसी का आगाज करते हैं और यरूशलेम पहुंच जाते हैं। उन्होंने ईसाइयों को शहर की जियारत से मना कर दिया। इसके जवाब में यूरोप में ईसाइयों ने सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मुकद्दस शहर में फौजी और मजहबी मुहिम्मात शुरू हो गईं। रास्ते में उन्होंने यहूदी बरादरियों का कत्लेआम किया, जिनको वो अब फैसला कुन तौर पर वो लोग समझते हैं जिन्होंने यसु मसीह को कत्ल किया। 1347 में कैफा से जानवेज तिजारती कश्तियों की वजह से बीमारी ब्लैक डेथ फैली।
5 सालों में बीमारी ने यूरोप में तबाही मचा दी और इसकी तकरीबन निस्फ आबादी हलाक हो गई। एक अफवाह फैली जिसमें यहूदियों पर कुओं को जहर आलूद करने का इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर राइन और रॉन के इलाके के साथ साथ उन पे जुल्म सितम हुआ और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। स्पेन में रोकिनक्वेस्टा खत्म होता है। कैथोलिक बादशाह यहूदियों को अल्टीमेटम देते हैं कि या तो वो कन्वर्ट हो जाएं या ये जगह छोड़ जाएं। इनकी अक्सरियत वहां से हिजरत का इंतखाब करती है। बहरा रूम के साहिल के साथ वो आबाद होते हैं, जो कि सल्तनत उस्मानिया के तौर पर जानी जाती है, और यहाँ उनका इस्तकबाल किया जाता है। पोलैंड लिथुआनिया दौलत मुश्तरका मगरबी यूरोप के यहूदियों की पनाहगाह बन गई। साजगार हिजरत की पॉलिसियों की वजह से 17वीं सदी में ये खित्ता 3 लाख से ज्यादा यानी दुनिया के आधे यहूदियों की मेजबानी कर रहा था। लेकिन 1648 में कॉसेक्स यूक्रेनी किसानों की बगावत से सब कुछ बदल गया। उन्होंने यहूदियों पर इल्जाम लगाया कि वो इक़्तिदार में रहने वालों के साथ मुराद याफ्ता ताल्लुकात रखते हैं। इस वाक़े में 1 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए या इलाके से फरार हो गए। इस वाक़े से पोलिश लिथुआनी दौलत मुश्तरका कमजोर हो गई। हमसाया ताकतों ने चारों तरफ से इसका मुहासरा कर लिया। 150 साल में ये खित्ता बहुत सी तराश खराश का शिकार हुआ। यहूदी बरादरी तकसीम हो गई और इनमें से 9 लाख रूसी सल्तनत में चले गए, जहां उनका इस्तकबाल नहीं किया गया। ये तेजी से हमलों का निशाना बने, जिसे पोग्रोम कहा जाता है। ये एक रूसी इस्तिलाह है जिसका मतलब है तबाही। हुक्काम की जानिब से रद्द अमल की कमी के पेश नजर ये हमले ज्यादा बार बार और जानलेवा हो जाते हैं। इसके बाद यहूदी अमेरिका और मगरबी यूरोप की तरफ हिजरत कर गए, जहां उन दिनों मयार जिंदगी काफी बेहतर था। इसी तनाजुर में पहली सेहूनी कांग्रेस 1897 में बैसल में मुनक्किद हुई, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नए वतन के क़याम पर गौर हुआ। लेकिन सल्तनत उस्मानिया इस मंसूबे की शदीद मुखालिफत कर रही थी। चंद साल बाद पहली जंग अजीम शुरू हो जाती है। सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी के साथ मिलकर जंग की। जब इत्तेहादी मुश्किल में थे और शिद्दत से मजीद मदद की तलाश में थे, उस वक्त के बरतानवी वजीर खारिजा आर्थर बल्फोर ने एक खुला खत लिखा। इस खत में यहूदियों की हिमायत के बदले में फिलिस्तीन में एक यहूदी वतन का वादा किया गया था, लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि वो यहूदी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब बगावत की हिमायत करेंगे। उन्होंने यहूदियों की हिमायत के बदले में फिलिस्तीन में एक यहूदी वतन का वादा कर लिया और इसी तरह सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ आजाद शुदा इलाकों में खित्ता देने का वादा करके अरब बगावत की भी हिमायत की। जंग के इख्तिताम पर मशरिक़ वुस्ता का नक्शा दोबारा तैयार करके यूरोपी ताकतों के दरमियान तकसीम कर दिया गया। फिलिस्तीन बरतानवी मैंडेट में आया और यहाँ से इसराइल फलस्तीन तनाज़ा शुरू हो गया।